नमस्ते, मैं नवनीत यादव साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे संख्या पद्धति में सिर व पैरों पर आधारित प्रश्न। सिर व पैरों पर आधारित प्रश्न अगर हमें मिलेगा तो कैसे करेंगे बेटा, एक बात याद कर लीजिए। अभी हम देखो 2 और 4 पैर पे सवाल करते हैं। 2 और 4 पैर वाले सवाल के बाद आपको 8 पैर 10 पैर पे भी हम सवाल कराएंगे, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं 2 और 4 पैरों पर आधारित प्रश्न। कैसे करते हैं, एक सवाल आपके लिए मोस्टली हर एग्जाम में मिल जाता है। सवाल यह है, एक किसान के पास कुछ गाय व कुछ मुर्गी हैं जिनके पैरों की कुल संख्या 34 व सिरों की कुल संख्या 12 है। तो आप याद रखो बेटा, ऐसा कोई सवाल मिलेगा तो कोई समय नहीं लगने वाला, बहुत ही आसानी से आप देख लो पहले कि सिरों की संख्या कितनी है। आप कहेंगे भी सिर हमारे पास 12 हैं और पैरों की कुल संख्या कितनी है, तो पैर देख लो बेटा, पैर कितने हैं, तो पैर दे रखे हैं बेटा यहाँ पे 34। अब आप एक बात याद कर लेना भाई, गाय और मुर्गी की बात हो रही है तो ये 2 और 4 पैर वाले हैं। तो ये जो हम बताने जा रहे हैं बेटा, 2 और 4 पैर वाला कोई सवाल मिलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले याद रख लो, हमसे पूछे या ना पूछे, लेकिन सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो 2 पैर वालों की संख्या निकालेंगे। अब 2 पैर वाली मुर्गी होंगी तो मुर्गी की संख्या बेटा कैसे निकालते हैं, इस बात को समझिए। सबसे पहले जो आपके सिरों की संख्या हमेशा कम मिलेगी, पैरों की संख्या हमेशा ज्यादा होगी। अब देखो, जो कम है संख्या उसे डबल कर लो, तो 12 का डबल करेंगे तो 12 का डबल हो जाएगा बेटा 24। अगर आप डबल करेंगे तो 12 में आप 2 से गुणा कर लीजिए, 12 दूनी 24। अब जो 34 है ज्यादा है उनका आधा कर लो। भाई 34 का आधा करना होगा तो आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो अगर 34 का आधा करेंगे बेटा तो ये आएगा 17, और जो कम है उसका हमेशा डबल करना है। आप घटा लीजिए और घटाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो 2 पैर वाली संख्या मिल जाएगी। 24 में से आप 7 को माइनस कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो अब याद रख लो बेटा कि मुर्गी की संख्या कितनी आ गई, 7। अब एक बात याद रख लो भाई, मान लीजिए हमसे मुर्गी की संख्या नहीं पूछी है, तो आपके लिए अगर गाय की संख्या पूछी है तो गाय की कैसे निकालोगे, तो सिरों की संख्या में से ही माइनस कर लो। सिर हमारे पास 12 है, 12 में 7 घटा दीजिए, कितनी मुर्गी गाय आ जाएंगी, 5। तो कैसे किया बेटा, एक बार दोबारा समझ लो। हमसे पूछिए मुर्गियों की संख्या बताइए तो इस सवाल का आंसर 7 हो जाएगा। कैसे, सिर की संख्या 12 है, पैरों की 34 है, जो कम है उसे डबल कर लिया, 12 का डबल 24, 34 है उनके आधे कर लिए, आधे का मतलब 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। बस घटा लो, सीधा हमें मुर्गियों की संख्या मिल जाएगी। गाय की संख्या निकालनी हो तो सिर की संख्या 12 है, 12 में से मुर्गी की संख्या घटा दो, हमें गाय की संख्या मिल जाएगी। लेकिन मुर्गी की पूछिए बेटा तो यहाँ पे हमारा 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात सबकी समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे हम जब 1-2 सवाल कर लेंगे तो अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो देखो बेटा, अगला सवाल ये है, बोल रहे भी एक तालाब के किनारे कुछ मोर और कुछ कुत्ते नाच रहे हैं जिनके पैरों की कुल संख्या। तो पैरों की कुल संख्या हमें दे रखी है, तो लिख लो भाई पैर टोटल कितने हैं, तो आप कहेंगे बेटा 52 पैर है। लेकिन सिरों की कुल संख्या है तो सिर कितने हैं बेटा, ये लिख लो। तो सिरों की कुल संख्या जो हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 18। तो एक बात आप याद कर लीजिए, अगर हमारे पास पैर 52 है और सिर 18 है और हमसे पूछा जाए 2 पैर वालों की संख्या, 2 पैर का मतलब आप याद रखो लो भाई, मोर आपके 2 पैर वाले होंगे, लेकिन पूछा जा रहा है कुत्ते की संख्या। लेकिन हमसे चाहे किसी की भी संख्या पूछे, हमें संख्या 2 पैर वाले की ही निकालनी है। 2 पैर वाले मोर होंगे तो मोर की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, एक बात समझ लो। तो जो संख्या आपको कम दिखाई दे रही है उसका आप क्या करेंगे, डबल। तो 18 का डबल हो जाएगा बेटा 36, और जो ज्यादा है उसका आधा कर लो। अगर आधा करने में दिक्कत आए बेटा, 2 से भाग लगा लेते हैं, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बचे 2 छंग 12, तो ये हो गए बेटा 26। तो 36 में से 26 घटाएंगे तो मोर कितने आ जाएंगे हमारे पास, 10। लेकिन मोर नहीं पूछे, हमसे पूछी है कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मोर की संख्या पूछते 10 हो जाती, लेकिन अगर कुत्तों की संख्या कभी निकालनी हो कि कुत्ते कितने हैं, तो एक बात याद कर लो, सिर हमारे पास 18 है, 18 में से ये मोर की संख्या 10 घटा दो तो कुत्ते कितने आ जाएंगे बेटा, 8 आ जाएंगे। तो याद रखिए, इस सवाल में हमसे कुत्तों की संख्या पूछी है तो बी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, 8। तो 8 इस सवाल का सही आंसर होगा।
एक बार दोबारा समझ लो बेटा कि कभी कोई सवाल मिले तो कम वाली संख्या को डबल कर देंगे और जो ज्यादा है पैरों की संख्या उसका आधा कर लेंगे, सीधा 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। 2 पैर होंगे मोर के, कुत्ते के चाहिए तो सिर में से आप मोर की संख्या घटा दो, कुत्ते की संख्या आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात ये सबकी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है हम एक सवाल अभी और ऐसा कराते हैं। और अगला सवाल है बेटा ये, सवाल में कह रहे हैं भी एक जंगल में कुछ कुत्ते व कुछ कबूतर हैं जिनके आंखों की संख्या, तो बेटा आंखों से आप सिर की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि कबूतर के और कुत्ते की अगर हम बात करें तो बेटा 2-2 आंखें होती हैं। अगर आंखें ही 120 हैं तो समझ लीजिए कि उनकी संख्या आधी हो जाएगी। एक कुत्ते के, एक कबूतर के 2 आंखें, तो 50 के आधे कर लो, सिर की संख्या बेटा 25 हो जाएगी। ठीक है, आंखों की हमेशा आधी, क्योंकि एक के 2 आंखें होती हैं, सिर सबके एक एक होता है तो 25 हो जाएगी। पैरों की संख्या अगर हमें निकालनी है, पैर कितने होंगे, तो टोटल पैर दे रखे हैं 76, लेकिन 76 दे रहे हैं, लेकिन बेटा ये बात भी बता रखी कि 4 कुत्ते 3 पैर वाले, 4 कुत्तों के एक एक पैर कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। आप एक बात याद कर लो, कुत्ते के अगर 4 कुत्ते ऐसे इनके 3-3 पैर हैं तो 4 पैर ही तो कम होंगे, एक एक पैर कम हुआ है। तो आप क्या करो भी, इनके 4 पैर आप इनमें प्लस कर लो। अब सभी कुत्ते कितने पैर वाले हो जाएंगे बेटा, 4-4 पैर वाले होंगे। भाई 4 ही कुत्ते तो 3-3 पैर वाले थे, तो 4 कुत्तों का एक एक पैर कम हो गया, हमने एक एक पैर दोबारा प्लस कर लिया, ये 4 प्लस करेंगे तो 80 पैर बन जाएंगे टोटल। अब सब कुत्ते 4 पैर वाले हो गए। उसके बाद बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल आप सॉल्व कर लीजिए, हमसे पूछे या ना पूछे हमें 2 पैर वालों की संख्या पहले निकालनी है, तो कबूतरों की संख्या निकालनी है। तो कबूतर कितने होंगे बेटा, जो कम है उसे डबल कर लो, 25 के डबल हो जाएंगे 50। उसके बाद जो संख्या ज्यादा है इसका आधा कर लो, 80 के आधे करेंगे बेटा तो ये हो जाएंगे 40। घटा दो, आपको 2 पैर वालों की संख्या मिल जाएगी। हमसे कबूतर की संख्या पूछिए तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा तीसरा। लेकिन मान लीजिए कि हमसे कबूतर के साथ साथ कुत्तों की संख्या पूछ लेते कि कुत्ते कितने हैं, तो एक बात याद कर लो बेटा, सिर में से इन्हें माइनस करना है। सिर हमारे पास 25 है, 25 में से कबूतर को माइनस कर लो तो ये हमारे पास आ जाएंगे 15। लेकिन ये पूछे नहीं गए, पूछा गया है केवल कबूतर की संख्या, तो आंसर हमारा 10 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए भाई, थैंक यू। आगे हम अभी एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें 8 और 10 पैरों पर भी सवाल कराएंगे। अभी ये 4 और 2 पैर पर आधारित सवाल था। चलिए भाई, थैंक यू।